होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मजालिम ढाने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क छोड़ने का कह दिया। कैनेडियन सफीर पर बेजा मुदाखलत इंडिया। अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। ठीक है वो वट उसकी एक हम बड़े आइसोलेट हो गए हैं और इंडिया ने पूरी खित्ते की और दुनिया की लीडरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा अहम प्लेयर के तौर पे आ गए। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया जा रहा था कि इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, आने वाले टाइम में शायद इंडिया का बायकॉट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन कनाडा ने जिस तरीके से पासा पलटा है, जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट दी है, क्या ये प्रेशर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, यूके के प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, या फिर क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको कंट्री भी इस हद पे आ चुका है कि मतलब ये है कि सॉरी करने पे वो मजबूर हो चुका है इंडिया से या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। तो क्या समझते हैं इस टाइम पे उनकी पूरी दुनिया में उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हमें भी उनसे जो उनसे सीखने की। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, मार्केट इंडिया की है। ठीक है, हाँ, इसमें आप कोई शक उनकी नहीं। पॉपुलेशन देख लें, ठीक है, उनके आप एजुकेशन सिस्टम भी देख लें ना, ठीक है। तो ये चीज़ एक आप माने या ना माने, ठीक है, बेशक वो हमारा नेबरहुड कंट्री भी है, बेशक हमारे अगेंस्ट भी है, ठीक है, लेकिन आपको एक रियलिटी को आप मानना पड़ेगा कि यार वो लोग साइंस में तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, सही है सर, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। ऐसे और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। मैं ब्लेम ये करूंगा कि जब भारत ने अपनी रिजर्वेशंस थी उस बंदे के खिलाफ, जब उन्होंने टेररिस्ट उसको डिक्लेयर किया था, उस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए था कि दे शुड हैव स्टेप अप एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन। और उसमें जो रिजर्वेशन उनके प्रेशर में आए हुए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दे दिया कनाडा वालों ने, लेकिन अब वो फंसे ऐसे हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि निकले कैसे। कभी वो कहते हैं कि हम जो सा वो इस चीज़ को प्रवोक नहीं करना चाहते मजीद, हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कनाडा आने वाले टाइम में सॉरी कर G20 को नजर लगी है? ये मैं जो कुछ लोगों को शायद भारत की इतनी वो जो चढ़ाइयां थी वो पसंद नहीं आई, नजर लग गई, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। उसकी वजह ये है ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है वहां भी घरों की इकानमी चल रही है और बहुत बुरा हालात था कनाडा से। बल्कि इससे पहले भी, इस वाकये से पहले ये नोट किया जा रहा था कि भारतीय जो हमारे कैनेडियन थे वो कनाडा को छोड़ छोड़ के तो वापस जा रहे थे। ट्रकिंग की बुरी हालत थी इकानमी, क्योंकि मेरा तो साथ नेबरिंग कंट्री है, बहुत दोस्त है, मुझे पता है वहां के इकानमी के हालात क्या थे। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। बातें हैं वो, पहले तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी
स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हैं यूके, यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में, तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकोनॉमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन, तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। भगवान, मैंने वो सुनी है तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है, भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं।